फिर से इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि कर्नाटका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है। इस वीडियो में आपको काफी सारा ऐसे जानकारी मिलेगा जो कि पहले का वीडियो में मैंने नहीं दिया था। वीडियो मैंने काफी पहले बनाया था। अभी के टाइम में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है, जो कि छोटा छोटा जो भी अगर उसमें चीजें मैंने नहीं बताया है तो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आप कर्नाटक स्टेट में जॉब करने के लिए आते हैं, कर्नाटक के किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं, ऐसे में अगर भी जॉब करते हैं और अगर आपको वहाँ जॉब के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो उसको आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले रूम एग्रीमेंट होना चाहिए। आप जहां भी आप रूम रेंट पे लिए हुए हैं, आप वहां के ओनर से बात करके रूम एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, या तो आप किसी साइबर कैफ में जाके ओनर का जो भी डिटेल्स है वहां पे आप बताइए, वहां से आपको इजीली रूम एग्रीमेंट बना के मिल जाता है। उसके बाद आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो, बस इतना ही चीज जरूरत होता है। तो चलिए कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। आपको ब्राउजर पे आ जाना है, ब्राउजर पे सर्च करना है सेवा सिंधु। जैसे ही सेवा सिंधु सर्च करेंगे फर्स्ट पे ही आपको उसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मेंशन कर दूंगा। कुछ इस तरह का पेज जो है आपके पास खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी है और पासवर्ड डाल के और कैप्चर कोड को डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे आ रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबमिट के नीचे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद कैप्चर कोड को फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके अलग से मोबाइल नंबर ऐड करना है। आपके पास और भी कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर और वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका डिजी लॉकर से आधार कार्ड को फैच किया जाता है। उसके बाद सिंपली नीचे आके आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। याद रख, जो ईमेल आईडी आपका चालू है और जो मोबाइल नंबर आपका चालू है, क्योंकि उस पर आपका ओटीपी आएगा। उसके बाद नीचे पे आना है, यहाँ पे पासवर्ड आपको फिलअप करना, नाम, सिंबल और कुछ नंबर। उसके बाद कैप्चर कोड को फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपका वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा आपके जीमेल पे और मोबाइल पे। तो आपको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जीमेल पे ओटीपी चला जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी को यहाँ पे सिंपली फिलअप कर देना है। अगर नहीं ओटीपी जाता है तो आप रिसेंड भी कर सकते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद कैप्चर कोड को फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है, जहाँ पे आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था यहाँ पे फिलअप करने के बाद आप कैप्चर कोड को फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं लॉगिन हो जाते हैं इस पेज पे। उसके बाद लॉगिन होने के बाद आप कॉर्नर पे आपका अपना नाम भी देख सकते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे देखना है मैनेज प्रोफाइल और उसके नीचे में आपको देखने को नीचे पे मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विस। अप्लाई फॉर सर्विस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास और एक नीचे पे आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो है खुल के आपके सामने आ जाता है। राइट साइड पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे सर्च करना है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन का भी कई सारे जो लिंक है वहां पे खुल के सामने आ जाएंगे, लेकिन पढ़ के आपको लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर जॉब वेरिफिकेशन, तो इसी वाले लिंक पे ही आपको क्लिक करना है, अदरवाइज किसी और पे नहीं क्लिक करना, क्योंकि आप जॉब के लिए ही ये पुलिस वेरिफिकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर जॉब वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो खुल के आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको चूज करना है सर्विस रिक्वायर्ड। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है रेसिडेंट ओनली, इसी पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप राइट साइड पे देख सकते हैं 450 रुपीज का जो चालान है वो आपको यहाँ पे करना होता है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आपको एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स में आपका जो नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होके आ जाता है, जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है। उसके बाद यहाँ पे एक फोटो चूज कर लेना है। या फोटो का जो साइज है, फोटो का साइज
100 KB होना चाहिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका फादर का नेम, नेशनल यहाँ पे चूज रहता है। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टे, यहाँ पे किस डेट से बेंगलोर पे आप है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग आप 1 साल का रखिए या आप 2 साल 3 साल जितना साल भी आप हैं उस डेट को यहाँ पे मैनुअली आपको चूज करना है। फॉर्म एंड टू डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन पे आपको फिलअप प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ की अभी जहां आप है बेंगलोर पे, तो आपका जो रूम एग्रीमेंट है उसमें जो एड्रेस आपका फिलअप है सेम टू सेम उसी एड्रेस को, पूरा एड्रेस को फिलअप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है कर्नाटका। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे आप अभी है उसी डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना नियर बाय जो जहां पे रहते हैं आपका नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड फिलअप करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को फिलअप कर देना है। फोर्थ ऑप्शन पे आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका आधार कार्ड में जो भी परमानेंट एड्रेस है आपका, आप चाहे झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे सिंपली फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम फिलअप कर देना है। उसके बाद स्टेट आपको चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको चूज नहीं करना होता है। उसके बाद आपको पिन कोड फिलअप करना है। पिन कोड फिलअप करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को फिलअप करने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, टिक मार्क करके कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद सिंपली सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे सारा जो डिटेल्स है वो फिलअप होकर सामने आ जाता है। यहाँ पे आप सारा डिटेल्स एक बार अच्छा से रिव्यू कर लीजिए। एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, आपका नेम, सारा कुछ अच्छा से आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको अगर सब कुछ सही है तो आपको अटैच अनेक्चर पे क्लिक करना है। अगर आपका सही नहीं है तो उसके बगल में ही आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे जाके आप फिर से एडिट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं बाद में आपको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ यहाँ पे देना है। एड्रेस प्रूफ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, रूम एग्रीमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से है तो सबसे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट ही सबमिट कीजिए। रेंटल एग्रीमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी भी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फोटो का साइज भी 100 KB से नीचे ही होना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस लेटर में आपको कुछ नहीं करना है। बाद सेव एनेक्चर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से अपना जो आपने जो डिटेल्स फिलअप किया है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है उसको भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। एनेक्चर लिस्ट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं। उसके पे आना है, आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, बिल, टैक्स, पेमेंट मोड। दूसरा आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं। सिंपली हम चूज करेंगे पेटीएम। पेटीएम चूज करने के बाद पेटीएम पे चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 रुपीज का जो है आपको यहाँ पे चालान काटना पड़ता है। सिंपली आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। QR कोड आएगा, उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपना फोन से पेमेंट कर देते हैं तो ये जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कट हो जाता है। कट होने के बाद तुरंत बाद ही री लॉगिंग हो जाना है। री लॉगिंग होने के बाद आपको स्टेटस चेक करना है। अगर स्टेटस सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो तुरंत आपको यहाँ नीचे आ जाना है। वहां पे आप रीवैलिड पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। वहां अभी जो पेमेंट है वो अभी रीवैलिड, तो यहाँ पे आपको बार बार क्लिक करते रहना है। वहां पे आपको टाइमिंग भी दिखा जाएगा कि आप फिर 2 मिनट बाद ट्राई कीजिए। फिर आप 2 मिनट बाद ट्राई करेंगे तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद अपना जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको आपको जेरोक्स कर लेना है। बाद आपका आधार कार्ड और रूम एग्रीमेंट का भी जेरोक्स करके उसमें अटैच कर देना है। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो भी उस पे लगा देना। उसके बाद आपको थाना से कॉल आएगा, थाना पे आपको जाना है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। देने के बाद आपको कुछ वहां पे चार्जेस भी करेंगे, थाना अपने अकॉर्डिंग लेता है तो वहां पे भी कुछ पैसा आपको देना पड़ता है। हालांकि ये देने का रूल्स तो है नहीं, लेकिन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। जैसे पुलिस स्टेशन विजिट करके आप आते हैं तो 2 दिन के बाद ही आपको डिलीवर मिल जाता है। उसको कैसे डाउनलोड करना है नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बता दूं।